जय मसीह की। प्रभु के प्रिय लोगों, आपका भाई योगीनाथ प्रभु का दास फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। कुछ अनोखी कुछ बातों को लेकर जो परमेश्वर मेरे मन में डालता है, और मेरी ऐसी अभिलाषा रहती है कि मैं अपने सब भाई बहनों से प्रभु के प्रिय लोगों के साथ उन्हें बांटूं, ताकि हम उन बातों को और भी अच्छी तरह से जान सकें। हो सकता है आप पहले से भी जानते हो। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, सहायता मदद करे। तो आज हम देखेंगे भजन संहिता 19 और उसकी अंतिम 3 आयतें जो 12, 13 और 14 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दाऊद का भजन है, बहुत सुंदर भजन है और एक महान प्रार्थना है दाऊद के लिए, हमारे लिए, हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक महान प्रार्थना है ये। और दाऊद क्या बोलता है 12वीं आयत में, भजन संहिता 19 का 22 में, कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। सच में अपनी भूल चूक को मनुष्य समझ नहीं सकता है ना। हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में ज्ञानी है और समझदार है, पवित्र है, बहुत अच्छा है। पर दाऊद क्या बोलता है कि अपनी दृष्टि में अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। सच में आज मनुष्य ऐसे ही भूलेखे में पड़ा हुआ है और कहता है कि मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तो मनुष्य कहाँ फंसा हुआ है? गुप्त पापों में। वो स्वयं जानता भी है और जानकर अनजान भी बना रहता है, किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा ऊहा-पोह, उथल पथल मची होती है कि उसने ऐसे कुछ काम कर रखे होते हैं वो किसी से शेयर नहीं कर पाता है। तो किससे शेयर करे? परमेश्वर के आगे उन पापों का अंगीकार करे। फिर वो क्या बोलता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। है ना, पवित्र होना परमेश्वर के हाथ में है। जब हम उससे अपने गुनाहों की क्षमा मांगेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा? पवित्र करेगा, उनसे शुद्ध करेगा। और 13वीं आयत में क्या लिखता है? देखता है कि तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं जो ढिठाई के पापों की श्रेणी में आते हैं, जिनको हम जानबूझकर करते जाते हैं। और एक वो पाप की आत्मा होती है जो मनुष्य को बार बार, है ना, वो करने पर मजबूर करती है। वो ऐसे गुनाह करता है, ऐसी गलतियां करता है और फिर तौबा करता है कि अब नहीं करूँगा, और फिर कुछ ही समय बाद फिर उसी गुनाह में पाया जाता है। तो मनुष्य की ऐसी फितरत है। क्या करना है? परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है, परमेश्वर से सहायता मांगनी है। प्रभु जरूर मदद करता है। और क्या लिखा है? तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। तो वचन बताता है कि ढिठाई के पाप, जो पाप है मनुष्य पर क्या करते हैं? हुक्म करते हैं, उन पे शासन करते हैं। वो अपनी मर्जी से उन्हें नचाते रहते हैं। इंसान पाप की गुलामी में फंसा हुआ है। परमेश्वर के आगे जब रखेंगे तो प्रभु सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कहता है वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। तो प्रभु क्या चाहता है कि हम लोग सिद्ध बने और उन पापों से बचे रहें और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। अर्थात जब मनुष्य इनसे बचने का प्रयास नहीं करता है, अपने गुनाहों की तौबा नहीं करता है, तो वो क्या करता है? एक दिन वो परमेश्वर का पक्का विरोधी हो जाता है, परमेश्वर का त्यागा हुआ हो जाता है, क्योंकि वो उसके अधीनता में आना ही नहीं चाहता है। तो दाऊद का वचन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बड़े अपराधों से बचा रहना। तो अगर व्यक्ति इन्हीं पापों में पड़ा रहे, ढिठाई के पापों में उलझा रहे, गुप्त पापों में उलझा रहेगा, तो वो क्या होगा? एक दिन बड़ा अपराधी बन जाएगा और वो समय बड़ा मुश्किल होगा। 14वीं आयत में लिखा है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य है ना। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारा मन लगा हुआ है, वो परमेश्वर जानता है और हमें उन्हें अच्छी जगह लगाना है ना, शुद्ध रखना, अपने आप को पवित्र रखना है। हम जो बोलें तो परमेश्वर को भाने योग्य हो। हम क्या बोलें? मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है जो 2 लोग आराधनालय में गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। पहले ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि मैं सब प्रकार की धार्मिक रीतियों को पूरा करता हूँ, उपवास करता हूँ, दान दशमांश देता हूँ, नियम से वचन पढ़ता और आराधनालय में आता हूँ, और मैं इस मेरे साथ वाले व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ। पर दूसरे व्यक्ति ने अपनी आँखों को भी उठाना नहीं चाहा। उसने क्या किया? उसने सर झुकाकर परमेश्वर से बोला कि मुझ पापी पर दया कर। और वचन बताता है कि प्रभु ने बोला कि ये दूसरा व्यक्ति ही धर्मी ठहराया गया, जो बड़ाई नहीं कर रहा था बल्कि अपने पापों का अंगीकार कर रहा था। तो हमें परमेश्वर के आगे इसी रूप में अपने आप को पेश करना है। हम कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर प्रभुता करती हैं। और अंतिम आयत की अंतिम लाइन में लिखा हुआ है कि हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले।
हम किसकी दुहाई दें? हम परमेश्वर की दुहाई दें। परमेश्वर ये जो हमें अनर्थ के पापों से, ढिठाई के पापों से, गुप्त पापों से बचा सकता है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वामी मेरे प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन की तरह पिता परमेश्वर हमें आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। हम अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को और उन ढीठ और गुप्त बातों को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु जी। आप उन्हें हमारे जीवन से हटा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हटा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सी बातें जो हम पर हुक्म करती हैं, हमें शासन में लेकर चलती है पिता परमेश्वर, हमें उन सब बातों से आज़ाद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। तमाम सुनने वालों पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते। हमारी प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात। आमीन आमीन और हो गई थी।